हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं गौरव आपके लिए लेके आया हूँ जॉब फुल कोर्स की न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शंस क्या है, एरर्स क्या है, ओके, और उनको हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम ये पढ़ेंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सेप्शंस। ओके, तो ये स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अगर आप मेरी वीडियोस को देख रहे हो तो प्लीज यार आप सब्सक्राइब का बटन उसको भी दबा दो यार। आपकी मदद से मेरा वॉच टाइम कंप्लीट हो चुका है, तो मुझे थोड़े सब्सक्राइबर की और नीड है। तो सब्सक्राइबर भी यार जल्दी से जल्दी करा दो यार कंप्लीट, कि मैं और भी आपके लिए न्यू वीडियोस लेके आ पाऊँ। ओके, न्यू प्लेलिस्ट आपके लिए लेके आऊँ जावा की। अब बना रहा हूँ प्लेलिस्ट आपके लिए, काफी मेहनत लगती है वीडियोस बनाने के लिए। ओके, तो प्लीज यार जल्दी से जल्दी जाओ और सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करो, और उसके बाद जो बेल आइकन है उसको भी ऑन कर लो यार, बेल आइकन को, और लाइक करो, शेयर करो, अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियोस को शेयर करा करो यार। और इसकी मैं जल्दी वेबसाइट भी लेके आ रहा हूँ, जिसपे आप वेब पे भी आप डायरेक्ट जाके वहां से जितना भी कंटेंट है वो फाइंड कर सकते हो, जितने भी नोट्स हैं वो आप डाउनलोड कर सकते हो वहां से इजिली। ओके, वो भी मैं क्रिएट कर रहा हूँ, जल्दी आपके लिए आ जाएगी वो वेबसाइट। ओके, तो ये मेरी सिर्फ प्लेलिस्ट है और इसको भी जल्दी जल्दी एक्सेस कर लो, आप सेव कर लो इस प्लेलिस्ट को। ओके, और भी प्लेलिस्ट आपके लिए लेके आऊंगा। शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल यार। सो अब स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। सो एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या है? एक्सेप्शन हैंडलिंग से अगर आप वर्ड सुनते हो एक्सेप्शन, एक्सेप्शन का मतलब क्या है? कोई भी अनवांटेड अक्रेंस, जैसे अगर आप कोई कहीं जा रहे हो, ओके, और वहां पे सडनली कुछ भी आपके जो प्लानिंग थी वो कैंसिल हो जाती है, तो वहां एक तरह से क्या है, वहां पे एक्सेप्शन आ गया आपके उस प्लान में। ओके, वो एक्सेप्शन है। सो आप उसको हैंडल कैसे कर पाते हो? ओके, जैसे आप अगर आप वेबसाइट चला रहे हो, जैसे ये मेरी वेबसाइट है, ये मेरी वेबसाइट है, मैंने एक रैंडम वेबसाइट वैसे क्रिएट कर रखी है। ओके, ये वेबसाइट है मेरी। अगर इस वेबसाइट पे मैं कोई भी यहाँ पे डाटा देता हूँ, ओके, और वो बाई चांस यहाँ पे मिस हो रहा है, जैसे मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, मेल पे क्लिक कर रहा हूँ, या नाम पे लिंक्डइन पे क्लिक कर रहा हूँ, या कुछ भी कर रहा हूँ, तो यहाँ पे एरर आ जा रहा है। सो एरर आ रहा है, वो यहाँ पर क्या है, वो एक्सेप्शन है। अगर मेरा सर्वर डाउन है और यहाँ पे कई बार आपने देखा भी होगा कि कोई एरर आ जाता है, एरर 2.2, एरर 2.3, ऐसे कुछ एरर आ जाता है। ओके, या फिर आप इंटरनेट आपका कनेक्ट नहीं है, तो उस टाइम पे भी एरर लिखे आ जाती है कि एरर 2 पॉइंट समथिंग, या फिर कुछ भी एक एरर की सीरीज आ जाती है, तो एरर है वो। ओके, सो अब हम पढ़ेंगे एरर क्या होता है, और एरर जो आएंगे, एक्सेप्शंस जो आएंगी, ओके, उनको हैंडल कैसे कर सकते हैं जावा के अंदर। ओके, ये हमारा आज का टॉपिक है। सो एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या है? Exception handling is the one of the effective means to handle the runtime error so that the regular flow of the application can be preserved. Okay, so इसका मतलब क्या है? अगर हमारा कोई कोड है, कोई प्रोग्राम है, उसमें हमें कोई एरर आ रहा है, जैसे में क्या है, हमारे पास यहाँ पे अलग अलग टाइप के एरर भी है। सिंटैक्स एरर है, लॉजिकल एरर है, हमारे पास रन टाइम एरर्स है, कंपाइल टाइम एरर्स है। ये भी मैं आपको बताऊंगा सभी कि क्या क्या होते हैं। ओके, तो अभी मैं आपको एक प्रोग्राम क्रिएट करके बताता हूँ। जैसे ये मेरे पास लास्ट प्रोग्राम है, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ये प्रोग्राम। ओके, इसमें ये प्रोग्राम है। जैसे अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो मेरे सेमी कोलन है इनको मैं हटा देता हूँ। ये सेमी कोलन जो है वो मैंने यहाँ से हटा दिया, तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे एरर सो रहा है। एरर कौन सा सो रहा है मेरे पास? ये है सिंटेक्स एरर, इंसर्ट सेमीकोलन टू कंप्लीट लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। इसमें क्या बता दिया इसने कि यहाँ पे एरर है। एरर क्या है हमारे पास? ये सेमीकोलंस है। अगर मैं यहाँ पे सेमीकोलंस दे देता हूं, तो यहाँ पे जो एरर था वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ओके, अगर मैं यहाँ पे सेमीकोलंस हटा देता हूं तो मेरा एरर फिर से आ जाएगा। और अब मैं इसको रन करके देखता हूं, रन किया तो यहाँ पे मेरा आ चुका है सिंटेक्स एरर। तो ये हमारे पास सिंटेक्स एरर है। सिंटेक्स एरर क्या होता है? ये जनरली कब आते हैं? जब कंपाइलेशन के टाइम। ये अभी कोड क्या हुआ है, ये रन नहीं हुआ है। ओके, इसने क्या किया है, जब कंपाइल हो रहा है हमारा, मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमारे पास ये कोड है, ओके, मैं क्या करता हूं, जैसे हमारे पास क्या है, ये एक यहाँ पे बॉक्स है, ओके, और इसमें मैंने क्या कर रखा है, सोर्स कोड लिख रखा है। ओके, ये मेरे पास सोर्स कोड है। ये सोर्स कोड किसके पास जाएगा? ये जाएगा कंपाइलर के पास। ओके, यहाँ पर जैसे मैं क्या कर देता हूं, यहाँ पर मेरा कंपाइलर बैठा है भाई, ये कंपाइलर है। ओके, यहाँ पे लिख भी देता हूं, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया कंपाइलर। ओके, सो कंपाइलर यहाँ पर क्या करेगा, मैं आप जब स्टार्टिंग में मैंने आपको जावा स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग की हमारी जो बेसिक क्लासेस थी उसमें मैंने आपको बता दिया था कि हम जो सोर्स कोड देंगे वो जाएगा कंपाइलर के पास, और कंपाइलर यहाँ पे क्या करेगा, इसको भेजेगा किसके पास? इंटरप्रेटर के पास। ओके, यहाँ पर है हमारा इंटरप्रेटर, मैं वो भी लिख देता हूँ। ओके, ये मेरा इंटरप्रेटर है, ये इंटरप्रेटर के पास कोड आएगा,
और ये क्या करेगा, लास्ट में हमें क्या देगा, आउटपुट देगा। यहाँ पर आउटपुट मिलेगा मुझे, यहाँ पे मैं लिख देता हूं आउटपुट। तो ये एक फ्लो चार्ट है किसका, यहाँ पे कोड को स्टार्ट करके आउटपुट तक का ये क्या है, एक फ्लो चार्ट है। सबसे पहले मेरे पास है सोर्स कोड, ये जाएगा कंपाइलर के पास, कंपाइलर क्या करेगा, ये इसको भेजेगा इंटरप्रेटर के पास, इंटरप्रेटर क्या करेगा, मुझे आउटपुट देगा। ओके, तो सोर्स कोड जब ये हम लिखते हैं, यहाँ पे क्या होगा, डॉट जावा फाइल होती है ये। ओके, डॉट जावा फाइल है यहाँ पर, जो भी मैंने यहाँ पे कोड लिखा है वो क्या है, डॉट जावा फाइल है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब मैंने ये कोड लिखा है, यहाँ पर ये मैंने स्टार्टिंग में कोड लिखा, मैंने यहाँ पे कोई मिस्टेक कर दी, ये मैंने मिस्टेक की थी, सेमीकोलन यहाँ पे नहीं दिए, सेमीकोलन मैंने यहाँ पे नहीं दिए, तो इसने क्या किया, इस कोड को कंपाइल ही नहीं कराया है। इसने क्या किया, पहले ही डिटेक्ट कर लिया है, जब भी मैं यहाँ से आईडी का, हमारे पास यही काम है, आईडी क्या कर रहा है, डायरेक्ट यहाँ पे बता रहा है। ओके, कि क्या हो रहा है कि भाई हाँ तुमने तो पहले यहाँ पे मिस्टेक कर दी है, सिंटेक्स में ही मिस्टेक कर दी है, तो सिंटेक्स में मिस्टेक किया है, तो इसने बता दिया सिंटेक्स में मिस्टेक हुई है। ओके, तो अगर हम आईडी यूज नहीं कर रहे, हम नोटपैड में डायरेक्ट ये प्रोग्राम क्रिएट कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा, जब हम प्रोग्राम को कमांड के पास लेके जाएंगे, कमांड इसको कंपाइल ही नहीं कराएगा। जो हमारा कंपाइल होने के बाद क्या होता है, कंपाइलर के पास जाने के बाद ये फाइल किस में क्रिएट होती है, डॉट क्लास में, डॉट क्लास फाइल बनती है इसकी। ओके, डॉट क्लास फाइल होती है हमारे पास बाइट कोड, सोर्स कोड जाएगा कंपाइलर के पास, कंपाइलर इसको बनाएगा, बाइट कोड में कन्वर्ट करेगा, और बाइट कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट होने के बाद ये जाएगा इंटरप्रेटर के पास, इंटरप्रेटर इसको क्या करेगा, आउटपुट में कन्वर्ट करेगा। ओके, सो जब मैं इसको कंपाइल कराने के लिए लेके गया, इस कोड को मैं कंपाइल कराने के लिए लेके गया, इसने क्या बताया मेरे को कि भाई तेरे कोड में तो एरर है। एरर कहां पे, कंपाइलेशन के टाइम ही एरर आ गया, इसने कंपाइल ही नहीं कराया इसको। ओके, कंपाइल नहीं कराया तो क्या हुआ, ये बाइट कोड में अभी कन्वर्ट नहीं हुआ है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, जब भी हमारा मैक्सिमम सिंटेक्स एरर आता है, वो क्या होगा, वो क्या होगा हमारे पास, कंपाइलेशन एरर। ओके, कंपाइलेशन के टाइम जो एरर आ रहा है मेरे पास, वो होगा कंपाइल टाइम एरर, कंपाइल टाइम एक्सेप्शन। ओके, तो ये है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे मेरा कोड जो कंपाइल हो गया, मैं क्या करता हूँ, इसको सेमीकोलन दे देता हूँ और एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ, एक्सेप्शन डेमो के नाम से मैंने फाइल बना ली, और यहां से ये हटा देता हूं मैं, और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इंट ए, और इसको वैल्यू देता हूँ मैं 5। ओके, और इसको मैं क्या करता हूँ, प्रिंट करा देता हूँ, प्रिंट कराता हूँ। प्रिंट के लिए मैं क्या करता हूँ, ए को यहाँ पर डायरेक्ट प्रिंट करा देता हूँ। सेव करके रन किया मैंने, रन किया, तो रन करते ही मैंने क्या दिया, इसको सबसे पहले सोर्स कोड यहाँ पे प्रोवाइड करा दिया है। सोर्स कोड यहाँ पे आया, इसने दे दिया कंपाइलर को, जब ये कंपाइल हुआ डॉट जावा फाइल, यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है, कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, इसने दे दिया कंपाइलर को। कंपाइलर के पास जाने के बाद ये क्या करेगा, कंपाइलर के पास गया, कंपाइलर ने इसको कंपाइल किया। ओके, कंपाइल करने के बाद ये कन्वर्ट हुआ बाइट कोड में, बाइट कोड की जो एक्सटेंशन है वो डॉट क्लास है। ओके, वो जाएगा फिर इंटरप्रेटर के पास, इंटरप्रेटर ने मेरे को यहाँ पे क्या दिया, आउटपुट दे दिया 5। अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ से सेमीकोलन हटा देता हूँ। ओके, सेमीकोलन मैंने हटा दिया, और अब मैं इसको सेव करके रन करता हूँ। तो रन करते ही मेरा क्या हुआ है, कंपाइलेशन प्रॉब्लम है इसमें, इसमें क्या है, सिंटेक्स एरर आ रहा है। कहाँ पे आ रहा है, इसने बता दिया मेरे को कि भाई 7th लाइन में कहाँ पे है, यहाँ पे मुझे सेमीकोलन देने हैं। और अगर मैं क्या करता हूँ, एंड यहाँ पे ले लेता हूँ बी, और इसको कोई वैल्यू नहीं देता हूँ, और मैं क्या करता हूँ, ए प्लस बी को यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ। सेव करके रन किया मैंने यहाँ पे बी को वैल्यू नहीं दिया, तो यहाँ पे क्या हुआ, एरर आया। एरर क्या है मेरे पास, द लोकल वेरिएबल बी मे नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड। इसका मतलब क्या है कि जो बी वेरिएबल है यहाँ पे इनिशियलाइज नहीं हुआ है। ओके, अगर मैं इनिशियलाइज कर देता हूँ, इसको कोई वैल्यू देता हूँ, मैंने 0 दे दी, मैंने सेव करके रन किया, तो अब एरर नहीं आएगा मेरे पास। ओके, और अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ए प्लस बी की जगह ए डिवाइड बाई बी कर देता हूँ, तो सेव करके रन किया मैंने। सो ये क्या है, आप इस वीडियो को पॉज करो और मुझे कमेंट में बताओ यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे एरर क्यों आया। अब तो मैंने सिंटेक्स तो मेरा बिल्कुल करेक्ट है, सिंटेक्स मेरा बिल्कुल करेक्ट है, सिंटेक्स में तो मैंने कोई भी गलती नहीं कर रखी, सिंटेक्स मेरे बिल्कुल प्रॉपर है। भाई ए की भी वैल्यू दे रखी, बी की भी वैल्यू दे रखी, और मैंने प्रॉपर तरीके से इसको डिवाइड भी कराया इसको। तो ये मिस्टेक कहाँ पे हो रही है, तो आप मुझे अभी कमेंट में बताओ ये मिस्टेक कहाँ पे हो रही है। ये एक्सेप्शन कहाँ आ रही है, ये एक्सेप्शन है मेरा रन टाइम एक्सेप्शन। यहाँ पे क्या होगा, जब भी आप ये कोड, आपने यहाँ पे क्या दिया, सोर्स कोड दे दिया, सोर्स कोड देने के बाद ये क्या हुआ, कंपाइल हुआ बाइट कोड के अंदर। ओके, बाइट कोड यहाँ जनरेट हुआ, बाइट कोड ने क्या किया, इंटरप्रेटर के पास गया,
इंटरप्रेटर ने क्या किया, रन टाइम यहाँ पे एक्सेप्शन आई है हमारे पास, यहाँ पे हुआ है रन टाइम एक्सेप्शन। ओके, रन टाइम एक्सेप्शन कैसे आई है, a डिवाइडेड बाय b, a क्या हमारे पास 5 और b क्या है 0। अगर हम 0 से किसी भी इंटीजर वैल्यू को डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे एरर आएगा। ओके, जैसे मैं क्या करता हूं, यहाँ पर मैं एक बार इंपोर्ट कराता हूं यहाँ पर स्कैनर क्लास को। ओके, इंपोर्ट हो चुकी क्लास और इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूं। ये मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर लिया है। और मैं क्या करता हूं, जो b जो वेरिएबल है, ओके, ये आपको मैंने बता दिया 0 वाला। ओके, 0 से डिवाइड नहीं हो सकता, इसने यहाँ पे बता दिया है। ओके, एक्सेप्शन का यहाँ पे नाम भी बता दिया, java.lang.arithmetic exception। ओके, एक्सेप्शन भी आपको बहुत पढ़ने को मिलेंगी, काफी टाइप के एक्सेप्शंस होती हैं, आप उनको हैंडल कैसे कर सकते हो वो भी आपको मैं बताऊंगा। ओके, सो मैं यहाँ पे एक लाइन प्रिंट करा देता हूँ, लाइन में प्रिंट करा देता हूँ एंटर ए नंबर, और इसको मैं स्टोर करा दूंगा इंट बी के अंदर। ओके, सो अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर a प्लस बी कर देता हूं, अब की बार a प्लस बी कर दिया मैंने। सो अब मैं इसको सेव करके रन करता हूं, यहां पर मैं वैल्यू दे देता हूं, फर्स्ट मेरी वैल्यू पता है मेरे को कि मेरी फर्स्ट वैल्यू है 5, और अब मैं b की वैल्यू चाहिए, b की वैल्यू मैं दे देता हूं यहाँ पर 10 दे दिया मैंने जैसे, तो यहाँ पे आउटपुट आ चुका है 15। और अगर मैं यहाँ पे इसको अगेन रन करता हूं एक बार, अगर मैं इसको यहाँ पर क्या करता हूं, मुझे यहाँ पे इनपुट किसका चाहिए, इनपुट चाहिए मुझे इंट टाइप का, इंटीजर टाइप का मुझे इनपुट चाहिए। अगर मैं यहाँ पे कोई कैर वैल्यू देता हूँ, एस दे दिया मैंने जैसे, तो यहाँ पे क्या हुआ है, एरर आ चुका है। ये एरर क्या है हमारे पास, ये रन टाइम एरर। ओके, तो कंपाइल टाइम एरर क्या है, कंपाइल टाइम एरर जो भी होगा उसको हम इजिली क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमें पता है भाई सिंटेक्स एरर में कहीं ना कहीं मिस्टेक है, उसको हम इजिली सोल्व कर सकते हैं, उसमें हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, प्रॉब्लम फेस करने की नीड नहीं है हमें। ओके, बट अगर हमारा यहाँ पे क्या होता है, कोई भी एरर रन टाइम पे आता है तो हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे अगर आपका कोई वेबसाइट है, आपकी कोई प्रोग्राम है, वो अगर यूजर के पास चला गया, ओके, उस टाइम पे कोई यहाँ पे एरर आ रहा है, आपने कई बार चेक किया होगा, अगर आप कई बार कोई फॉर्म फिल करते हो, फॉर्म फिल करते टाइम कई बार सर्वर डाउन हो जाने की वजह से वहां पे एरर आने लगते हैं। ओके, एरर कई बार क्या आता है भाई, ज्यादा टाइम लग जाता है तो आपको एक एरर मिलता है कि भाई वेट फॉर सम टाइम। वहां पे उन्होंने क्या किया है, एक्सेप्शन हैंडलिंग किया है। एक्सेप्शन हैंडलिंग कैसे किया, अगर आपका ज्यादा टाइम लग रहा है, आप उन्होंने क्या किया, एक लिमिट दे दी, अगर इससे ज्यादा टाइम लग रहा है तो वहां पे मेरा एरर शो वेट सम टाइम। ओके, ये उन्होंने एक ट्राई कैच का यूज करके वहां पे एक्सेप्शन दे दी। सो वो भी हम यूज करेंगे कि एक्सेप्शन को हैंडल कैसे करते हैं। ओके, सो एक्सेप्शन मैंने आपको बता दिया कि दो टाइप के एक्सेप्शन है, जो कि हमारा एक तरह से है कंपाइलेशन के टाइम जो एक्सेप्शन आ रही है मेरे पास, और सेकंड है मेरे पास जो रन टाइम पे मेरे एक्सेप्शन आ रही है वो है। ओके, और यहाँ पर इन्होंने बता भी दिया जो मेरा एक्सेप्शन है वो कौन सा है, इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन। मुझे यहाँ पे क्या चाहिए था, इंटीजर टाइप, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, कैर टाइप की वैल्यू यहाँ पे दे दी है, इसलिए यहाँ पे क्या है, एरर आ चुका है। तो ये हमारे पास रन टाइम एरर है। और सो रन टाइम एरर को हम यहाँ पे चेक करेंगे कि इनको कैसे हम फाइंड कर सकते हैं और कैसे इनको सोल्व कर सकते हैं। आने वाली क्लासेस में हम इनको देखेंगे कि इनको कैसे हैंडल कर सकते हैं। ओके, सो आई होप जो एक्सेप्शन का यहाँ पे टॉपिक है, जो इंट्रोडक्शन है, वो आप अच्छे से समझ गए होंगे। ओके, सो एक्सेप्शन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कितने भी परफेक्ट हो, ओके, एक्सेप्शन आपका आएगी ही आएगी, वो कुछ भी हो सकती है। आपने कोड बिल्कुल प्रॉपर तरीके से लिख दिया है, बाई चांस सर्वर डाउन है, बाई चांस नेट डाउन है, नेट स्लो चल रहा है, तो यहाँ पे क्या एक्सेप्शन होगी वो आपको लिखनी पड़ेगी, वो आपको हैंडल करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं लिखते हो, आप वो एक्सेप्शन वो वहां पे नहीं देते हो, तो वो क्या करेगा, जो इंटरनेट के पास जो यहाँ पे डेटाबेस के अंदर जो एक्सेप्शन है वो उसको प्रोवाइड करा देगा। ओके, वो उसको दिखा देगा कि भाई ये एक्सेप्शन आ रही है। ओके, तो उन्हीं चीजों से बचने के लिए हमें क्या करना होता है कि प्रॉपर एक एक्सेप्शन देनी होती है। जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया, ये मेरा कोड है। ओके, जैसे ही मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे कैर टाइप की वैल्यू दी है, जैसे ही मैंने यहाँ पे कैर टाइप की वैल्यू दी, यहाँ पर मेरा एक मैसेज भी तो शो हो सकता था, दिस इज नॉट ए वैलिड इनपुट, ये भी तो मैं यहाँ पे प्रिंट करा सकता था। ओके, लेकिन इसने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं कर रखी थी, तो इसने यहाँ पे इतना बड़ा एक्सेप्शन मेरे को दे दिया है। ओके, यूजर इसको नहीं समझ पाएगा, तो यूजर को समझाने के लिए हम यूज करते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग को। ओके, सो आज का जो इंट्रोडक्शन है एक्सेप्शन हैंडलिंग का वो आज कंप्लीट हो चुका है। ओके, सो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ एक्सेप्शन एरर्स
ओके, ये इनका हम डिस्कस करेंगे और इनको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, कैसे इनको सोल्व कर सकते हैं, ये भी हम डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोस में। ओके, तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।